नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर आप लोगों के साथ थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट पर बात करने के लिए। अगस्त का महीना है। ये महीना देश में अगर कोई और देश होता तो शायद ये महीना 1 अगस्त से ही लोग इंतज़ार किया करते और ये सोचते कि एक ऐसा देश है जिसने सदियों तक गुलामी की है, जिसने सदियों तक अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को सहा है। और अगस्त का महीना जिसने हमको हम होने में मदद की, वी द पीपल कहने में मदद की, उस महीने को हम शायद शानदार तरीके से मनाते। लेकिन आज़ादी के लगभग इतने सालों बाद, 75 सालों से ज़्यादा का वक्त आपके पास 77 सालों का है, वो गुजर गया और आपके पास आज भी अपने शहीदों के, अपने बलिदानियों के बारे में जानकारियां तक नहीं हैं। आप नहीं जानते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, जिन्होंने आपको ये हक दिया कि आप आज जो चाहे इस सोशल मीडिया पर जिसको चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं। ये सब है। चूँकि बार-बार बात आ रही थी, मैंने एक बार चूँकि पढ़ा भी था। मेरे तमाम दोस्तों ने, आप तमाम लोगों ने, जो भी लोग थे, जितने भी लोग, अक्सर मैंने कहा कि हम लोगों ने जिस तरह की शिक्षा पद्धति दी है और जैसे आज़ादी के बाद हासिल की है, उसमें ये चीज़ें लोगों को सुनना शायद पसंद नहीं होता। इसमें उनकी गलती नहीं है। जो सुनना नहीं चाहते उनकी गलती नहीं है, या वो ये अंतर नहीं कर पाते कि आखिर आप फैक्ट को कहाँ देख रहे हैं। वो या तो किस्सों में चले जाते हैं, क्योंकि हिंदी फिल्मों का असर हमारी ज़िंदगी में, हमारे ज़हनों पर, हमारे दिमाग में जिस तरह से हुआ, और उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने बचना शुरू कर दिया अपनी पहचान से, हमारे यहाँ जिस तरह का बदलाव हमारे राजनेताओं ने किया, उसका एक बड़ा असर ये भी रहा कि हम सच से दूर रहने लगे। तो लेकिन फिर भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, वो जितनी भी संख्या थी, तमाम लोगों ने, चूंकि बहुत ही कम लोगों ने उस सीरीज को देखा था, मुझे लगता है कि उस सीरीज को देखने वाले कम लोगों का, लेकिन उनका आग्रह बहुत ज्यादा था। तो मुझे लगा कि हाँ, हम लोग इस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि बात तो अकेले को भी करनी चाहिए अगर बात सच हो। बात तब भी करनी चाहिए अगर उसमें सार हो, कि चाहे अकेला ही क्यों ना चले। आज मैं कुछ चीजों को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कई सारे लोग अक्सर कहते हैं कि इसी में लिखते हैं कि धीरेन्द्र जी, शायद आपकी बातों का सीरा नहीं मिलता। वो इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि मैं लिख कर नहीं बोलता, मैं दिल से बोलने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे दिल में आता है, जो मैंने पढ़ा होता है, उस सब को जो मैं महसूस करता हूँ उसको, क्योंकि मेरे लिए ये एक आय का साधन नहीं है। मेरे लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि आप मुझे बहुत फेमस कर दें या मेरी बहुत सारी चीजें हो। मैं इसलिए करता हूँ कि जो भी लोग, एक भी आदमी अगर सुने तो उसको समझे, क्योंकि ये एक दिल के अंदर से आने वाली आवाज है। मैं अपने काम के लिए नौकरी करता हूँ, उससे मैं मेरा परिवार चलाता हूँ। तो इसीलिए मुझे ये काम नौकरी के लिए नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। चलिए, अब हम लोग, मैंने कुछ लिखा था उससे भी शुरू कर सकता हूं। और इस महीने में आपको वो लोकगीत सुनाऊंगा, वो लोकगीत जो आप भूल गए होंगे, जिन लोकगीतों ने, चूंकि आप तक वो आए ही नहीं, आप भूले नहीं, आपकी गलती नहीं है। ये गलती मेरी, मेरे से पहले वाली पीढ़ी की है, जिन्होंने उन लोकगीतों को, उन होठों से, उन होठों को ही खामोश कर दिया जो इन लोकगीतों को गुनगुनाया करते थे। आजादी आपको पढ़े लिखे ऐसे कुछ लोगों के ग्रुप की वजह से मिलती हुई दिखाई गई, जो लोग विदेशों में पढ़े, जिनकी पूरी जिंदगी को अगर हम लोग गौर करते हैं तो हमको लगता है कि ये कितनी आसानी से आजादी मिल गई, कितनी आसानी से अंग्रेजों ने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में वो हारे और अपने देश चले गए। उन्होंने आराम से कहा कि वाह, आपने बहुत अच्छे से हमको समझाया कि अहिंसा और जो दूसरी चीजें हैं, वाकई हम बहुत गलत कर रहे थे और हमने सदियों तक ये किया, आप हमको माफ कीजिए और हम वापस जा रहे हैं अपने देश, आपको ये देश देते हुए। तो मुझे लगा कि इस तरह से वो हुआ। तो आज हम उस दूसरे पन्ने की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जिनके लहू से ये आजादी आई है, जिनके खून से ये आजादी रंग कर मेरे और आप तक पहुंची है, और उनके परिवारों का क्या हुआ, इस आजादी से क्या हासिल हुआ। मैंने अलग अलग समय लिखा था, कुछ चीजें मैं जरूर पढ़ूंगा। आज हम लोग बात करेंगे बिस्मिल पर। तो मैं थोड़ी सी शुरुआत करता हूं, फिर बाद में आपको किताबों के बारे में बताऊंगा, और आखिर में एक लोकगीत के साथ खत्म करूंगा, जिसको मैं सीरीज के तौर पर दूंगा। मुझे लगता है 15 अगस्त तक शायद मुझे जब जब समय मिलेगा मैं आप लोगों के साथ इस पर बातचीत करूंगा। भले ही हम लोग 20 या 25 ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने एक ने पढ़ा होगा तभी ये आगे बढ़ा होगा कारवां। तो हम लोग फिर आगे की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं। मैंने इसको जब लिखा था कि वो भीख मांगती हुई बुढ़िया बिस्मिल की माँ थी, वो बर्तन मांजती, खाना बनाती हुई लोगों के घरों में, वो औरत उसकी बहन थी। कौन था बिस्मिल?
आखिर उन नेताओं ने जिनके पास वो मदद के लिए गई होंगी, उन्होंने पूछा होगा कि आखिर कौन था बिस्मिल। इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि कौन था बिस्मिल। चलिए, तारीख 18 दिसंबर 1927, मुझे लगता है शायद तारीख में थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा। 16 दिसंबर को उनको फांसी हो गई थी 1927 में। ये पहले एक तारीख को हम लोग ठीक कर देंगे। गोरखपुर जेल, फांसी से ठीक एक दिन पहले अपने बेटे से मिलने माँ और उनके साथ एक भाई बाप जेल में पहुंचे। जो भाई थे वो बाद में क्रांतिकारी थे, जिनको माँ बड़े दम के साथ लेके गई थी। जब अंग्रेज उनको जाने नहीं देना चाह रहे थे, तो उस माँ ने कहा था कि मेरी बहन का बेटा है, अपने भाई से मिलने आया है आखिरी बार। तो चूंकि फांसी तय थी, फांसी से ठीक एक दिन पहले बेटे से मिलने माँ बाप जेल में पहुंचे। माँ को देखकर फांसी का फंदा चूमने का इंतजार कर रहे बेटे की आंख में पानी छलक आया। पिता की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। लेकिन वो माँ जिसने 9 महीने गर्भ में रखा और अपने खून से अक्सर हमको लगता है ये चीजें पढ़ना आसान नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वो माँ जिसने अपने 9 महीने गर्भ में रखकर अपने खून से सपूत जन्मा था, वो कड़क आवाज में बेटे को बोली, बस हो गई क्रांति, आ गया इनकलाब। अगर मौत से इतना ही डरता तो इस रास्ते पर आए क्यों। हरिश्चंद्र, दधीची आदि बुजुर्गों की तरह वीरता, धर्म व देश के लिए जान दे। चिंता करने और पछताने की जरूरत नहीं है। बेटे ने भी जवाब दिया कि माँ, मुझे क्या चिंता और क्या पछतावा, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं मौत से नहीं डरता, ये तो तुम जानती हो। लेकिन माँ, ये डर के आंसू नहीं, ये इस बात का दर्द है कि मरने के बाद जब मैं पुनर्जन्म लूंगा तो फिर से तुम्हारी कोख नसीब होगी या नहीं। ये बेटा अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जवाब था, और वो गौरवशाली माँ बिस्मिल की माँ का नाम था मूलमती। कहने को तो देशभक्ति की रस्मी कवायदों में ऐसी कोई महफिल नहीं होती। मैं उससे शुरू कर रहा हूँ, हालांकि मैं ये लिख चुका, मैं इसीलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कई बार आप नहीं होते हैं उन हालात में। कहने को तो देशभक्ति की रस्मी कवायदों में एक ऐसी कोई महफिल नहीं होती जिसमें बिस्मिल का लिखा तराना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, नहीं बजता। ये तराना जो एक कौम का तराना बन गया। इनको लिखने वाला एक शख्स सिर्फ लिखता ही नहीं था, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ तेजाब बिखेरता था। फांसी पर चढ़ते वक्त जो तराना गाया वो भी एक मिसाल थी। फांसी पर ले जाने के लिए जेलर आया तो उन्होंने कहा, वंदे मातरम, भारत माँ की जय, और शांति से चलते हुए कहा कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी ही जुस्तजू रहे। देश के लिए दीवानापन एक एक कदम से टपक रहा था। फांसी के तख्ते तक बढ़ते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उसने सबसे बड़ी दुनिया की अंग्रेजी हुकूमत के मुलाजिमों के बीच में कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और फिर फांसी का फंदा चूकने से पहले उन्होंने एक श्लोक भी पढ़ा, और कहते हैं कि ये शेर भी उन्होंने पढ़ा, अब न पहले वलवले हैं न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिल बिस्मिल में है। रस्सी खींच दी गई और इसी के साथ बिस्मिल के एक शरीर की यात्रा खत्म हो गई। चूंकि हम लोगों के जो यात्राओं का सिलसिला है हमारी जिंदगी में, वो लगातार चलता है, तो मुझे लगता है कि वो फिर कई बार आए होंगे। बिस्मिल पर लिखना तो शायद किताबों में न समेटा जाएगा। बिस्मिल एक शायर, अनुवादक, इतिहासकार और बहुत अच्छे राइटर थे। उनकी एक किताब जो उनकी जीवनी है वो मैं आपके, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी जूलियस फुचिक की तरह, जिसकी जीवनी को यहाँ 1956 तक 9 भाषाओं में अनुवाद कराकर बंटवा दिया गया था। लेकिन बिस्मिल की लिखी काकोरी शहीद जब एक बार छपी, उसको वो कर दिया गया, रोक दिया गया, मतलब उसको जब्त किया गया, तो उसके 30 साल बाद तक आपके इस महान क्रांतिकारी की किताब वो वापस नहीं छपी थी। और मैं ये भी कहूंगा कि बाद में भी शायद अब में कितने लोगों को मालूम होगा कि उनकी जीवनी का क्या नाम था। खैर चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं आज अगस्त की उस पर। बिस्मिल एक शायर, अनुवादक और इतिहासकार थे। क्रांति की अवधारणा का पूरा जामा क्या हो, इसकी विस्तृत रूपरेखा को सामने लाने वाले एक स्वतंत्र दृष्टा,
लेकिन उससे ज्यादा हौसला रखने वाली माँ किस तरह का जिगर रखती थी, ये उनकी और उनके बेटे की आखिरी बातचीत से पता चल जाता है। बिस्मिल की मौत पर दुखी नहीं, बल्कि कहा कि मैं भगवान नाम पर रखे गए नाम के अनुरूप ही काम करके शहीद हुआ है मेरा बेटा। ये कितनी बड़ी बात थी जब माँ से कहा गया कि तुम्हारा बेटा शहीद हुआ, दुख या उस पर उसने कहा कि मैं मौत से दुखी नहीं, भगवान राम के नाम पर रखे गए नाम के अनुरूप ही काम करके शहीद हुआ है मेरा बेटा। लेकिन ये सिर्फ तब तक था जब तक बिस्मिल की अंतिम यात्रा संपन्न नहीं हुई। 1927 के बाद आजादी की लड़ाई में बिस्मिल के लिखे अशरारों ने शरारे भर दिए। कांग्रेस के नेताओं के लिए ये गीत बिना हल्दी और फिटकरी के रंग चोखा दे रहे थे। देश को आजादी मिल गई और इसी के साथ खद्दर को भी इन गीतों से आजादी मिल गई, जिनको वो गाहे बगाए गाया करते थे। आजादी के बाद के सालों में बिस्मिल की मां जिंदा रही, पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी। किस तरह हुई थी वो भी मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी बिस्मिल को लेकर नहीं है, कहानी बिस्मिल की नहीं है। मैं बिस्मिल की कहानी आपको सुना सकता हूँ, मैं पूरी बातें बता सकता हूँ, किस तरह उन्होंने आजादी के तराने, किस तरह उन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र कांड, या किस तरह वो शख्स काकोरी का अमर शहीद जो है वो किस तरह से, और उसकी पूरी जीवन यात्रा किस तरह थी, उस पर सब पर बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आज हम इस देश की बात कर रहे हैं, वो देश जो आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति क्या अपने आप को आईटी और तमाम चीजों में बताता है, ज्ञान में अमेरिका में जहां हमारे बच्चे सबसे ज्यादा चुने जाते हैं, उनको शायद ही किसी को बिस्मिल की आत्म पता होगा। चलिए खैर, और इसी के साथ बिस्मिल की मां जिंदा रही, लेकिन मां और बहन जिंदा रही। नेताओं के लिए शाहजहांपुर की वो गली गुमनाम हो गई। बिस्मिल की मां और बहन अपनी जिंदगी को भीख में मिली सहायता राशि से दिन काटने लगी। बहन को इधर उधर काम करना पड़ा। घर में बैठी वो गर्वीली माँ क्या सोचती होगी नहीं मालूम, क्योंकि भीख सड़क पर मिलती है, घर में आकर भीख देने वालों की संख्या न के बराबर थी, और वो माँ खुददार बेटे की माँ थी, लिहाजा वो सड़क पर भीख नहीं मांग सकती थी। और इसी गुर्बत की हालत में बिस्मिल की माँ गुजर गई। बहन का क्या हुआ नहीं मालूम, वो विधवा बहन थी उनकी, मैं उस पर सोची। जो बिस्मिल की कहानी में दर्द ही दर्द दिख रहे हैं। उनकी बहन शास्त्री देवी ने एक बार बताया था, बिस्मिल की 3 बहनें और एक भाई था। 2 बहनों की शादी हुई, एक बहन की मौत शादी के कुछ दिनों बाद हो गई। दूसरी बहन ने भाई को फांसी के होने के बाद जहर खा लिया था। एक छोटा भाई जिसकी उम्र बिस्मिल की शहादत के वक्त 10 वर्ष थी, उसे बाद में टीबी हो गई। घर में इलाज करवाने के लिए एक भी पैसा नहीं था। पिता एक अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने इलाज के लिए 200 रुपए की मांग की, और घर का खर्च ही 15 रुपए के ऊपर चलता था, जो गणेश शंकर विद्यार्थी भेजा करते थे, उनसे उसका घर का खर्चा चलता था। लिहाजा बड़ा बेटा देश के काम आ गया था, और एक हफ्ते तक अस्पताल में नाम मात्र के इलाज के सहारे सुशील चंद्र पड़ा रहा, और फिर खून की उल्टी दस्त के साथ उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इसी के साथ उम्मीद टूट गई बिस्मिल के परिवार के दिन फिरने की, क्योंकि बड़ा बेटा शहीद हो चुका था। छोटे बेटे ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया, और किसके कंधे पर माँ को ये लगता कि शाम तक रोटी घर आएगी। लिहाजा बिस्मिल के लिखे गए आजादी के तरानों के नायक के परिवार के पास खाने के दाने तक नहीं थे, और बिस्मिल के लिखे गए गीतों को गाकर गाने वाले और उन पर वोट मांगने वाले करोड़ों में खेलने लगे। बिस्मिल की बहन शास्त्री देवी को भी जीवन चलाने के लिए इधर उधर काम करना पड़ा। मैं जब आज तक चैनल में काम करता था, उस दौरान शहीदों के परिवारों की खबर करने और इस दौरान की दारुण सच्चाइयां जब मेरे सामने आई थी, तभी लगा कि हालांकि ना तो आंखों से लहू टपका, ना हाथ पत्थर के हुए, सुनते रहे, चलते रहे। इसी दौरान देश भर में कवरेज करने के दौरान बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई। इनमें से कुछ अधिकारी बड़े गर्व के साथ ये बताते रहे कि वो तीसरी पीढ़ी के सरकारी अफसर हैं, और इससे पहले उनके पिता और दादा अंग्रेजों के समय में बड़े अफसर रहे। इन लोगों के चेहरे पर चमकती लाली बताती है कि ये उसी परंपरा के वाहक है जो सदियों तक अंग्रेजों के जूते जीभ से साफ कर हिंदुस्तानियों के खून को अपने चेहरे पर लगाते रहे, ताकि अंग्रेजों जैसे दिख सकें। और हैरत अंगेज बात है कि मेरी नजरें इतनी कमजोर हो गई कि उनके चेहरों पर वैसी चमक दिखाई देती है जैसी कभी अंग्रेजों के चेहरों पर दिखाई देती होगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी देश को लूटने की परंपरा के वाहक कभी उस गली तक जा सकते थे क्या, जिस गली में पैदा हुए एक लाल ने अपने उनके बाप दादाओं की हैसियत बाजार में दलाल की तरह उछाल दी थी, क्योंकि वो लोग दलाल से ज्यादा कुछ नहीं थे। अगर आप उस समय इस्तगासा के वकील कौन थे ये देख लें तो आनंद नारायण मुल्ला, ये तमाम लोग आप देखते रहिए और इतिहास को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं और आप जो सपना देखते हैं ये देश कैसा होगा, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप पढ़ना शुरू करें।
आप उन लोगों को देखना शुरू करें कि आजादी की लड़ाई और आजादी की लड़ाई के बाद कौन लोग कहां पहुंचे। तो खैर मैं इस बात पर फिर वापस आता हूं। जिसने उनके माँ बाप अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, फिर बात नेताओं की, जिन राजनेताओं ने क्रांतिकारियों के जीते जी उनको नहीं माना था, वो उनके मरने पर कैसे जाते। कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने बिस्मिल के गीतों का कुछ ना कुछ फायदा तो उठाया ही होगा, क्योंकि किसी ना किसी की सभा में हो तो वो गीत चले ही होंगे, लेकिन देने के लिए अहिंसा के नाम पर बने ट्रस्टों से खद्दर महीन दर महीन होती चली गई। गाड़ियों के टायर का परिमाप बढ़ता चला गया, यानी गाड़ियों के टायर चौड़े होते चले गए। आपने देखा होगा जितनी बड़ी गाड़ी होती है उसका टायर उतना ही चौड़ा होता है, वो उतनी महंगी होती है। खैर, गाड़ियों के ऐसे शहीदों के परिवारों के लिए सोचने का समय नहीं मिला। और आखिर में बात हम जैसे बोने पत्रकारों को ही बोलता हूं, मैं उसमें खुद शामिल होता हूं। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नेताओं की साधना और नौकरशाहों की आराधना में लीन हो गए, पता ही नहीं चला। कभी कोई बोना अलग से करने की धुन में एक कॉलम खबर लेकर आ जाता और हम उस पर कभी कभी आधा घंटे का प्रोग्राम बना लेते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। बिस्मिल के परिवार की कहानी का पता भी तब चला था जब उनके घर की खबर के सिलसिले में तलाश करता हुआ एक रिपोर्टर शाहजहांपुर के उस घर तक पहुंचा, जहां पता चला कि ये कहा जाता है, हालांकि शास्त्री जी जो उनकी बहन ने, जो बिस्मिल की बहन ने कहा है, मैंने उनकी किताब में पढ़ा है, जब इसमें पढ़ने में, वो किताब भी मैं कोशिश करूंगा आपके साथ उसका पीडीएफ शेयर कर दूं, नहीं तो आप नेट पर जाकर भी लिख सकते हैं, वो आराम से आपको मिल जाएगी। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, उसी में उनकी बहन का जो एक जिक्र है, जिसमें से कुछ चीजें मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जो हो सकता है कि शायद बहुत आसान नहीं था पढ़ना, लेकिन मुझ जैसे कमजोर आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह की चीजें पढ़ना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ें। 10-15 साल पहले उस परिवार, मैंने उस समय ये लिखा था, लेकिन मैंने जब बाद में पढ़ा था तो उस किताब का है, लेकिन उस पर अब कोई और परिवार रहता है जो महज 1500 रुपए में, जिसके मुताबिक उसने कभी उनसे खरीदा था। यानी वो मकान जो संग्रहालय बनना था, आपने अरबों के संग्रहालय देखे होंगे, विदेशों में खरीद के मकानों के संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, लेकिन अमर शहीद बिस्मिल के घर का क्या हुआ, वो 1500 रुपए में बेच दिया गया और उसको लेने की सुध किसी सरकार को नहीं आई। हालांकि वहीं आपको बिस्मिल के नाम के बहुत सारे बोर्ड या उस तरह की चीजें मिल जाएंगी जो बाहर बनाए गए होंगे। खैर, क्योंकि उसमें कहानियां में पैसा भी बन सकता है, अगर बोर्ड लगेंगे जो बनेगा तो काफी टेंडर भी छूट रहा होगा, टेंडर छूटता है तो फिर टेंडर में कुछ ना कुछ पैसा तो आना चाहिए। खैर, किसने लिया किसको दिया, ये शाहजहांपुर के लोगों को नहीं है, इससे बड़ी और भी पहचान है बिस्मिल की पहचान की। बहुत सारे लोग आप में से शायद ही जानते होंगे कि आखिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं कौन, और मैं भी किस तरह उनको पहचान पाया कि उनका, हालांकि उनकी किताब बाद में मैंने पढ़ी, लेकिन जब मैं उनको इन परिवारों को ढूंढ रहा था क्रांतिकारियों के, कि उनके परिवारों का क्या हुआ, तो मैं उसी दौरान जब देख रहा था, तो उसी दौरान मैं एक शो कर रहा था, डाकों का एक शो करने के दौरान, यहाँ तक कि जब मैंने रिपोर्टर से पूछा कि उनका वो क्या था, तो वो भी उनको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पंडित परिवार से बता रहा था। इसमें जाति का देने का कारण मैं नहीं बता रहा कि जाति से कोई चीज स्टेब्लिश होती, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने शहीदों के बारे में कितना जानते हैं। हम जो अमेरिका की एनबीए टीम में कौन है, किसको, माइकल जॉर्डन को कितना पैसा आता है, शुमाकर को ठीक हुआ कि नहीं, ये सब चीजें हम जानते हैं। जिस चीज को जानना चाहिए हम लोग सब जानते हैं, बस हम नहीं जानते तो वो जिन्होंने हमको ये चीज जानने की स्वतंत्रता दी थी। चलिए, खैर, मैं एक गांव में शो कर रहा था, पुतली बाई का गांव तलाश कर रहा था। मुरैना के डाकुओं में पहली महिला डकैत मुरैना जिले की बरबई गांव की तलाश में था। हर जगह पहुंचता तो लोगों से पूछता कि बरबई कहाँ है, तो उनका पहला जवाब होता कि क्या पुतली बाई के गांव बरबई की बात कर रहे हैं। मेरे साथी जो उस पूरी स्टोरीज में मदद कर रहे थे, क्योंकि मुरैना के वो बहुत ही अच्छे और बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ साथी गौतम जी भी थे। गौतम जी खैर गांव आ गया, बिहड़ों के बीच बसा हुआ गांव, एक नहर के पार करते ही गांव शुरू हो गया। लेकिन गांव में घुसते एक बड़े से पार्क को देखकर जिज्ञासावश मैंने पूछ लिया, ये क्या है। इस पर गौतम जी ने बताया कि अमर शहीद बिस्मिल का गांव है। तब से रास्ते में थे, उस पर चर्चा नहीं हुई। पुतली बाई के गांव पर चर्चा होती रही, लेकिन वहां गांव में जब एक पार्क दिखाई दिया, मैंने पूछा ये कौन है, मूर्ति लगी हुई है। चूंकि एक पत्रकार होने के नाते मेरी जिज्ञासा हमेशा रहती है कि आखिर मूर्तियां लोग किसकी लगवाते हैं, वो उन लोगों का इतिहास के साथ किस तरह का रिश्ता होता है, ये सब जानना मुझे हमेशा अच्छा लगता रहा। शायद इसलिए कि मैंने साइंस से पढ़ा, इतिहास मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा हो, तो मुझे उसके प्रति एक सहज एक आकर्षण रहता होगा, इसीलिए मुझे लगा। खैर, अमर शहीद बिस्मिल का पैतृक गांव किसी ने नहीं बताया। हाँ, इलाके के लोग आसपास से आप पूछेंगे कि बिस्मिल का गांव कौन सा है, तो एक ही जवाब सुन पाओगे कि कौन बिस्मिल। बरबई बिस्मिल के गांव पर नहीं, बल्कि पुतली बाई के नाम से प्रसिद्ध है। गौतम जी ने ही बताया कि पंडित बिस्मिल जाति से पंडित नहीं, बल्कि इस गांव के तोमर परिवार से ताल्लुक रखते थे। यकीन नहीं हुआ,
क्योंकि ज़्यादातर किताबों में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली। खैर, जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने बिस्मिल के परिजन से मिलने की इच्छा की, तो उनके परिवार से एक शख्स को बुलाया गया और दीनहीन सा वीरेंद्र सिंह तोमर आ खड़ा हुआ। वीरेंद्र सिंह चचेरा भाई है बिस्मिल का। एक दो सवालों के बाद पूछा कि क्या कभी कोई दर्द होता है कि ये गांव बिस्मिल का गांव नहीं बल्कि पुतलीबाई का गांव कहलाना चाहता है। और वीरेंद्र का जवाब इस देश की पैलेट गन पर जवाब मांग रही पत्रकारिता को जवाब है कि साहब, पुतलीबाई के नाम से तो फिर भी कई मीडिया वाले गाँव में आ जाते हैं, बिस्मिल के नाम से इस गाँव में आखिर आता कौन। इसीलिए आखिर में लिखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन लिखकर भी क्या, क्योंकि जिस शख्स ने कभी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ उसकी बाजुओं की ताकत का जोर देखने के लिए ललकारा था, वो उसके दिमाग को तो पढ़ने में भूल कर गए। बाजुओं की ताकत में बिस्मिल जीत गए, लेकिन अंग्रेजी के दम पर इस देश में जो पीढ़ी पैदा हुई उसको बिस्मिल की माँ देखकर गुजरी थी। हम आज अपना घर बचाते हैं, अपना मुल्क नहीं। हालांकि आज भी लगता है कि शायद मुझे ये कहते हुए लिखते हुए बड़ा मैं किस तरह लिखूं, लेकिन ये शब्द जो मैंने लिखे ये मेरे एक आर्टिकल का हिस्सा है जहां से मैं बात शुरू कर रहा हूं कि हम अगर मुझे लगता है कि आज भी बिस्मिल की माताजी से इतने दुख में दिन गुजारने के बाद भी पूछा जाता कि शायद वो क्या कहती, तो शायद उनके आखिरी शब्द यही होते, भारत माता की जय। क्योंकि जिन्होंने बलिदान दिया फिर उन्हीं के साथ ये लड़ाइयाँ मुझे लगता है। हम लोग अगर बिस्मिल की बात कर रहे हैं, बिस्मिल की कुछ चीज़ों पर मुझे लगता है कि मैं पहले उनकी उस पर बात करता हूँ जो इनके परिवार की हालत थी। कुछ किताबों का जो जिक्र मैं कर रहा था उसमें से आपको मैं कुछ चीज़ों पर जरूर बताऊंगा, फिर वही बातें होंगी लेकिन मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। ये उनकी बहन का उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ चैप्टर है जो उन्होंने बताया। बहुत दिनों बाद जब आज़ादी के बाद वहाँ बिस्मिल के साथ जो गए थे शिव कुमार, जिनको उनकी माँ लेकर गई थी अपना बहन का बेटा बताकर, वो सालों बाद पूछने गए, चूंकि वो जेल में थे, जेल से लंबे समय बाद रिहा हुए और उसके बाद ये देखने गए आखिर बिस्मिल की माँ कहाँ हैं। तो कितनी यादों से तब तक उनकी आंखें खराब हो चुकी थी, हालात इतने खराब थे, इलाज था नहीं, वो ज्योति उनकी आंखों की जा चुकी थी और वो अपने घर में अंधे की तरह बैठी हुई थी। तो उन्होंने जब उनसे कहा, उन्होंने पैर छुआ तो उन्होंने कहा बेटे कौन, तो उसने, अब वो क्या बताता कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी उसने कहा कि माँ वो जिसके साथ आप बिस्मिल से मिलने गई थी, आप दादा से मिलने गई थी। तो उसकी आंखें जो है पानी भर आया, ज्योतिहीन नेत्रों में पानी भर आया। बात छेड़ने के लिए मैंने पूछा कि रमेश बिस्मिल का छोटा भाई, रामप्रसाद बिस्मिल का छोटा भाई कहाँ है। मुझे क्या पता था कि मेरा प्रश्न उनकी आंखों में बरसात भर लाएगा। वे जोर से रो पड़ी। बरसों का रुका हुआ बांध सैलाब बनकर कुछ देर टूट पड़ा। कुछ देर बाद अपने को संभाल कर उन्होंने बताना शुरू किया कि कुछ दिन के बाद शुरू में तो लोगों ने पुलिस के डर से आना छोड़ दिया। वृद्ध पिता को कोई बंधी हुई आमदनी नहीं थी। कुछ साल बाद रमेश बीमार पड़ा। दवा इलाज के अभाव में बीमारी जड़ पकड़ती गई। घर का सब कुछ बिक जाने पर भी रमेश का इलाज ना हो सका। पथ्य और उपचार के अभाव में तपेदिक यानी टीबी का शिकार होकर एक दिन मां को निपुती छोड़कर चला गया। और पिता को कोरी हमदर्दी दिखाने वालों से थोड़ा उनको नाराजगी हो चुकी थी, इसीलिए कुछ दिन बाद वो इन बातों से बहुत परेशान थे और उसके बाद वो भी चले गए। बेहद चिड़चिड़ा हो चुके, घर का सब कुछ तो बिक ही गया था। फाकों से तंग आकर एक दिन वे भी चले गए। माँ को संसार में अनाथ और अकेली छोड़कर पेट में 2 दाना अनाज डालना तो था ही, मकान का एक भाग किराए पर उठाने का निश्चय किया गया। पुलिस के डर से कोई किराएदार नहीं आया और जब आया तो पुलिस का ही एक आदमी। लोगों ने बदनाम किया कि माँ का संपर्क तो पुलिस से ही हो गया है। उनकी दुनिया में बचा हुआ प्रकाश भी चला गया। पुत्र खोया, लाल खोया और अंत में बचा हुआ नाम सो वो भी चला गया। उनकी आंखों से पानी की धार बहाते देखकर मेरे सामने गोरखपुर की फांसी की कोठरी घूम गई। काकोरी के चारों अभियुक्तों के जीवन का फैसला हो चुका था और उसमें उनका फैसला हो चुका था। लिखा टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल द डेड। फांसी के एक दिन पहले अंतिम मुलाकात का दिन था। समाचार पाकर पिता गोरखपुर आ गए। माँ का कोमल हृदय शायद इस आघात को संभाल ना सके, यही समझकर उन्हें साथ न लाए। हम लोग जेल के फाटक पहुंचे, देखा माँ वहां पहले से मौजूद थी। यानी माँ को लेकर नहीं गए थे लेकिन माँ वहां पहले से मौजूद थी फाटक पर। और अंदर जाने के समय पर सवाल आया मेरा, मुझे कैसे अंदर ले जाया जाए। तो उस समय माँ का साहस और पटुता देखकर सभी दंग रह गए। उन्होंने मुझे खामोश रहने का आदेश देकर मुझे अपने साथ ले लिया। पहुंचने पर यह कह दिया मेरी बहन का लड़का है। हम लोग अंदर पहुंचे तो माँ को देखकर बिस्मिल रो पड़े, जो मैंने आपको
हिस्सा सुनाया था वो इसी का था। तो मैं तो समझती थी, उन्होंने उसी स्वर में कहा कि मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, जिसके नाम से अंग्रेजी सरकार भी कांपती है। मुझे क्या नहीं पता था कि वह मौत से डरता है। ये यदि रोकर ही मरना था तो वही सारी बात है। तो वो है, तो उस समय की माँ, ये मैं उस दिन समय पर विजय की माँ और आज का विजय पाई है समय ने। आज उस दिन माँ ने विजय पाई थी, आज माँ पर समय ने विजय पाई है। आघात पर आघात देकर उसने उससे बहादुर हृदय को भी कातर बना दिया। जिस माँ की आंखों के दोनों ही तारे विलीन हो चुके हो, उसकी आंखों का क्या होगा। यदि आंखों की ज्योति चली जाए तो फिर आश्चर्य ही का, वहां तो रोज ही अंधेरे बादलों से बर्दाश्त उमड़ती होगी। कैसी है दुनिया, मैंने सोचा। एक और बिस्मिल जिंदाबाद के नारे और चुनाव में वोट लेने के लिए बिस्मिल के द्वार का निर्माण, दूसरी ओर उनके घर वालों की परछाई तक से भागना और उनकी माँ की निपुती माँ पर बदनामी की मार, एक और शहीद परिवार सहायक फंड के नाम पर हजारों का चंदा, और दूसरी ओर बिस्मिल का भाई पथ्य और दवा दारू के लिए पैसे के अभाव में दम तोड़ जाए। ये क्या यही है शहीदों का आदर और उनकी पूजा। मैं फिर आऊंगा, ये कहकर माँ से मैं निकल गया और कुछ पैसे तब तक भेजते रहे। अब मैं अब उनकी बहन का कुछ एक पढ़ देता हूँ, उसी के बाद हम इस पर बात करेंगे। जब विद्यार्थी जी 15, उन्होंने बोला लंबा है लेकिन उसमें से कुछ चीजें मैं सिर्फ पढ़ूंगा। जब तक विद्यार्थी जी 15 रुपए मासिक खर्च देते रहे, उसमें से कुछ गजर बजर चलती रही। विद्यार्थी भी शहीद हो गए, मुझे भी बहन से ज्यादा समझते थे। फिर समय समय पर खर्चा भेजते रहे थे। माता पिता दादी भाई 2 गायें थी रहने के लिए। हर गोविंद ने एक टूटा फूटा मकान बना दिया था, उसमें गुजारा करके लगे। वर्षा में बहुत मुसीबत उठानी पड़ी। फिर 500 रुपए में पंडित जी ने भेजे, तब माता जी, जवाहरलाल नेहरू ने भेजे थे, इसलिए मुझे ये लिखना होगा। तब माता जी ने कहा कि कुछ नई जगह ले लो तो इस तरह से खर्च बचे। नई बस्ती में जमीन में 80 वर्ग जगह ली, एक छप्पर और एक कोठरी डालकर हम लोग उसमें रहने लगे। मैं इसमें जिक्र करना चाहता हूँ। एक छप्पर एक कोठरी थी, उसमें गुजर की। पिताजी चल बसे। माँ बहुत दुखी हुई। 1 महीने बाद मैं भी विधवा हो गई। अब दोनों माँ बेटी दुखी थी। मेरे पास एक पुत्र 3 साल का था। माताजी बोली, मैं तो शरीर से कमजोर हूँ, किस तरह दूसरे की मजदूरी करूं। बिटिया अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा, जहां तक मुझसे होगा माताजी आपकी सेवा करूंगी, आप धीरज बांधो। ईश्वर की यही इच्छा थी। माताजी के पास राम प्रसाद जी के सोने के 3 तोले बटन रखे हुए थे, जो उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि जाने समा कैसा हो। फिर वो बटन बेच दिए थे। फिर उसके बाद कुछ दिन घर चला। उसके बाद मैं, एक समय ये था, कभी कभी एक ही समय तक खाना उनको मिलता रहा। मैंने एक डॉक्टर के यहाँ जाकर खाना बनाने का काम, ये अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की बहन का बयान है, ये उनका लिखा हुआ खत है। वो एक डॉक्टर के घर में 6 रुपए महीने पर खाना बना रही थी। वो डॉक्टर बिना खाना बनाए भी नहीं दे सकते थे पैसा। लेकिन चलिए, मैं आपको सिर्फ हम लोगों को भावुक नहीं होना चाहिए, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए आप लोगों से कि मुझे लगता है कि अब मुझे वो एडिट करना चाहिए या नहीं, लेकिन ठीक है। डॉक्टरों के यहाँ वो कपड़े की कमी के कारण, यानी पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ये सब प्रसाद ने कहा था। वो धोतियां नहीं थी उनके पास, माँ और बेटी के पास। कपड़े की कमी के यहाँ बहुत दुखी रहे। बच्चा सियाना हुआ, माता जी ने सबसे फरियाद की कि इसको पढ़ा दो। अपने देवते को पढ़ाने के लिए वो माँ सबके दरवाजे गई, उन तमाम लोगों के जिन्होंने आजाद के नाम पर, बिस्मिल के नाम पर जाने क्या क्या किया होगा। मगर शाहजहांपुर में किसी ने ध्यान न दिए। मैंने अपनी मेहनत से 5वां दर्जा करा दिया। फिर तो पैसे का काम था। मजबूर होकर मजदूरी से गुजर की। आप समझ रहे हैं, मजदूरी की उनकी बहन ने। कोसमा में 3 बीघा का खेत था, वो अभी कर्जे में रखा। फिर कभी कोसमा में भी जहरा जाती तो बिना पैसे के कौन पूछता। वहां के लोगों में से कोई मुंह से भी नहीं बोलता था। मैं अपनी मुसीबतों को लिख नहीं सकती, बहुत ही दुख उठाए, इतना लिख दिया। और वो क्या लिखना चाहती होंगी, ये हमको सोचना होगा। मेरी माताजी बहुत दुखित रही, मेरा दुख उनको बहुत सताता था। विष्णु शर्मा 14 साल जेल काट कर आए तो माताजी के दर्शन को आए थे। खैर हाँ, वो आए तो माताजी के दर्शन को आए। माताजी जाड़े में ठिठुर रही थी। जाड़े में वो दर्शन करने आए। जाड़े में उनके पास ऊपर ओढ़ने के लिए न रजाई थी, न उनके पास कपड़ा था। उनका दुख देखकर चकित रह गए। आपको किसी भाई ने मदद नहीं की। माताजी रोकर बोली कि मदद देने वाला तो परमात्मा है। आंसुओं की धारा लग गई। बोली, अब तो देर से निकला कि मेरी पुकार अब ईश्वर भी नहीं सुनते, जो इस शरीर से छुटकारा दें। एक क्रांतिकारी की माँ इस देश के, उनको जो दिया गया सम्मान है, उससे वो कह रही थी कि कम से कम अब भगवान इस देह को उठा ले। तो मेरी पुकार ईश्वर भी नहीं सुनते। विष्णु शर्मा ने अपना कंबल उतार कर उन्हें उड़ा दिया। बोले, माताजी मैं आपकी जो सेवा होगी करूंगा।
फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, स्वराज होने पर माताजी की पेंशन 60 रुपया होगी। फिर माताजी के साथ मेरी गुजर होने लगी, मोटा खाना पहनना चलता रहा, लेकिन माताजी के स्वर्गवास के बाद पेंशन बंद हो गई। मेरे पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा, लड़के को पढ़ाने को पैसा ना हो सका। फिर मैनपुरी के नेता लोगों से फरियाद की कि आप मेरे लड़के को पढ़ा दो तो इसका जीवन संभल जाए, मगर अपने दुख के सामने गरीबों की कौन सुनता है। मैंने ये तो कोई नहीं सोचता कितने भाई कुर्बान हो गए, कितने जेलों में सड़े। आज आप एमएलए एमपी बने बैठे हो, जिन्होंने बलिवेदी पर आपको चढ़ा उनके खानदान वाले भूखे मर रहे। आज दिन जो मैं अनाथ दुखित हूँ, मेरे भाई राम प्रसाद होते तो शायद अपने भांजे को पढ़ाने के लिए कुछ तो वो जरूर करते। खैर, स्वराज होने के बाद माता, हाँ ये है, कितने जेलों में सड़े, भांजे मेरी सहायता करते। मैं स्वराज में आज मैं हर तरह से मुसीबत उठा रहा हूँ, मेरी मार बात किसी ने सुनी नहीं। ईश्वर की महिमा कोई नहीं जानता। मैं दुख से फाके कर रही थी, मेरा लड़का भी कुसंग में हो गया, चूंकि पैसे नहीं थे। 1 महीने तक पता नहीं चला। मैं, मेरी बहू यानी उनके बेटे की बहू, दोनों अपने दुखों के चलते सलाह कर रहे थे कि कहीं गंगा जी में डूब जाएं, कहाँ तक भूखों मरे, कपड़े को नंगे, यानी कपड़े नहीं, कपड़े को नंगे, और एक दिन नहीं तो जो काट ले। इतने में किसी ने आवाज दी, माता जी आपको कोई मिलने आया। मैं फटी धोती पहने हुए थी, ये उनकी बहन की बात है, मैं फटी हुई धोती पहने हुई थी। मैं शर्म से ढक उठी और बोली, भाई साहब कैसे तकलीफ उठाई। उन्होंने कहा, चतुर्वेदी ओंकारनाथ पांडे है मेरा नाम, बहन जी मैं आपके दर्शन को आया हूँ। फिर मैंने बार बार धन्यवाद दिया। फिर पांडे ने पूछा, मेरे पास बनारसी दास चतुर्वेदी जी का पत्र आया कि कोसमा में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की बहन जी हैं, उनके यहाँ आकर खुद देखो कि वो घर किस तरह गुजर कर सकती हैं, उनकी कितनी जमीन है, यह देखकर मेरे लिए लिखो। मैंने अपना घर दिखाया कि आप भीतर जाकर देख सकते हो। मेरे पास तो 5 सेर दाने भी नहीं है, इससे ज्यादा कहूँ क्या। मेरे बात सुनकर पांडे जी ने 5 रुपए दिए। आप समझ रहे हैं, ये बातें आप सुन रहे हैं। मुझे लगता है मैंने 4 रुपए की एक धोती ले ली, उनके पास पहनने के लिए धोती नहीं थी। एक धोती ले ली, 1 रुपया और खर्च में किया। उन्होंने चतुर्वेदी जी को सारा हाल लिखा, जो कुछ हो गए थे। फिर चतुर्वेदी जी ने मुझे पत्र लिखा कि अपना कुछ हाल लिखो। मैंने पत्र में थोड़ा सा समाचार अपना दिया। भाई बनारसी दास जी ने मुझ दीन की पुकार सुनी, उन्होंने अपील निकाली, तो अनेकाधिक लोगों को दयाई सहायता भी मिलने लगी। राष्ट्रपति महोदय और कृष्ण कुमार बिड़ला से लगाकर छोटे बड़ों ने मुझ पर दया की। मैंने संकोच से उसमें से पैसा न खर्च सकी। चतुर्वेदी जी ने लिखा कि आप संकोच ना करें, ये पैसा आपका ही है, आप कपड़ा बनवा लीजिए, अन्न भी लेकर रख लीजिए, अब आप मुसीबत ना उठाइए, बहुत दुख आपने सहे, मैं आपको दुखी ना होने दूंगा। और चतुर्वेदी जी ने बहुत कोशिश करके मेरी पेंशन 40 रुपया करा दी। मैं उनको कहाँ तक धन्यवाद दूं। और यही मेरी बात है। और उसी से हम जैसे 3 प्राणियों का दीनहीन से गुजर बसर हो रही है। शास्त्री देवी, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की बहन। ये कहानी मुझे लगता है कि आपको आपकी आज़ादी के इस जिसका हम और आप अबाध आनंद ले रहे हैं, उस तक पहुंचने वाले, हमको यहाँ तक लाने वाले परिवारों की गाथा आप सुन रहे होंगे। कुछ लोग तो आप जरूर होंगे जो सुन रहे होंगे। मुझे लगता है कि इस सब को अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बिस्मिल की सुनाकर फिर इस पर ख़त्म करेंगे। उन्होंने जो अपनी बायोग्राफी की शुरुआत की थी, उसको लिखा था, उसकी शुरुआत का भी आप सुन लीजिए। वो एक महान शायर, वो एक इतना बड़ा अदब का आदमी था कि वो चाहता तो शायद अपने अदब से ही बहुत बड़ा नाम बना सकते थे। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बाद, माफ कीजिए ये नहीं है जो उन्होंने लिखा था, मैं उसका शुरुआत, ये उनकी लिखी हुई नज्म है, लेकिन उन्होंने लिखा था जो अपनी बायोग्राफी की शुरुआत थी, क्या ही लज्जत है कि रग रग से आती है यह सदा, दम न ले, क्या ही लज्जत है कि रग रग से आती है यह सदा, दम न ले तलवार जब तक है जान बिस्मिल में रहे। ये उनका शुरुआत है उस किताब की। आप समझ सकते हो कि वो किस तरह लिखी गई होगी। और जो लास्ट शेरा है, जिस दिन फांसी से पहले दिन उन्होंने सुबह 6:30 बजे वो किताब का आखिरी पन्ना लिखकर बाहर भेजा गया था। जिस तरह नोट्स ऑन फ्रॉम द गैलोज, जूलियस फिचिक की किताब, जिसको दुनिया भर के सामपंथियों ने तमाम जगह छपवाया, हजारों, मतलब होना चाहिए, उस्मान शहीद की बात है तो होना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ के शहीद की कोई, उन्होंने क्या किया उस पर नहीं कभी सोचा गया कि उनकी किताब एक बार जब्त हुई तो उसको छपवाया जा सकता। उसके लिए 30 साल बनारसी दास चतुर्वेदी और तमाम बाद में लोगों ने उसको छपवाया, 30 साल बाद। और अब आज वो मुझे पता नहीं कि लाइब्रेरी में कौन पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अस्फाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनकी रुधिर की धार से। ये लास्ट वर्ड था उनकी किताब का, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनकी रुधिर की धार से सैकड़ों पैदा हुए। हालांकि उनके बाद उनके मूवमेंट की कमान चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और तमाम लोगों ने संभाली। उनकी किताब में उनके कुछ शिकवे भी थे, उन्होंने बताया उनकी किताब थी, तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी चीज उन्होंने उस आंदोलन को लेकर कहा था।
लेकिन मेरा ये मानना था कि आपको वो तमाम चीज़ें पढ़नी चाहिए, हमको देखना चाहिए कि आखिर आज़ादी इतनी आसानी से कैसे इतना आसान था कि आज़ादी लेना, जितना कि हम लोगों को दिखाई जाता है। और मुझे लगता है कि अब हम आपको उनकी एक किताब का, मैं उर्दू मुखम्मस जो उनका बहुत फेमस वो था, वो एक सुना देना चाहता हूँ कि वो कितने हैं। हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, गोद में जो अश्क जो टपके कभी रुख से बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को, अपनी किस्मत में अजल ही से सितम रखा था, रंज रखा था, मेहनत रखी थी, गम रखा था, किसको परवाह थी और किस में दम रखा था, हमने जब वादी गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को, अपना कुछ गम नहीं लेकिन ये ख्याल आता है, मादरे हिंद पे कब तक ये जवाल आता है, कौमी आज़ादी का कब हिंद पे साल साल आता है, कौम अपनी पे तो रह रह के मलाल आता है, मुंतजिर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को, नौजवानों जो तबीयत में तुम्हारी खटके, याद कर लेना कभी हमको भी भूले भटके, आपके अजदे वतन होवे जुदा कट कट के, और सदचाक हो माता का कलेजा फटके, न माथे पर न माथे पे शिकन आए कसम खाने को, एक परवाने का बहता है लहू नस नस में, हम तो खा बैठे हैं चित्तौड़ के गढ़ की कस्में, सरफरोशी की अदा होती हैं यूं ही रस्में, भाई खंजर से गले मिलते हैं सब आपस में, बहनें तैयार चिताओं से लिपट जाने को, सर फिदा करते हैं कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं, खाना वीरान कहाँ देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को, नौजवान यही मौका है उठो खुल खेलो, खिदमत कौम में जो आए बला सब झेलो, देश के वास्ते सब अपनी जवानी दे दो, फिर मिलेगी ना ये माता की दुआएं ले लो, देखो कौन आता है ये फर्ज बजा लाने को। ये उनकी खूबसूरत नज़्म आपको, मुझे लगता है कि बहुत ही, शायद इस नज़्म से आप उस शख्स की उसका अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गहराई के साथ देश के लिए प्रेम, देश के लिए लड़ाई, और अपने माँ बाप, तमाम लोगों को, जो हर आदमी उनमें से भी कोई अपने माँ बाप को प्यार करता होगा, जिन लोगों ने आगे बढ़ के फांसी का फंदा चूमा होगा, उनके पास भी कुछ संभावनाएं रही होंगी, बल्कि ये तो पास भी करना चाहते थे लॉ को। और उसको खैर एक और मैं बता देना चाहता हूँ, उन्हीं की नज़्म है, उन्हीं की गज़ल है, चर्चा अपने कत्ल का अब दुश्मन के दिल में है, देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है, कौम पर कुर्बान होना सीख लो ए हिंदियों, जिंदगी का राज़े मुंजबिर खंजरे कातिल में है, साहिल मकसूद पर ले चल खुदारा ना खुदा, आज हिंदुस्तान की कश्ती बड़ी मुश्किल में है, दूर ओ अब हिंद से तारीके ए बुग़्ज़ो हसद, अब यही हसरत यही अरमा हमारे दिल में है, बाम रख़्फ़त होकर चढ़ा दो देश पर होकर फना, बिस्मिल अब इतनी हवस बाकी हमारे दिल में है। मुझे लगता है कि आज़ादी के समय जब हम लोग फिर इस आज़ादी पर बात करेंगे, 15 अगस्त पर बात करेंगे, तो मैंने ये बातें की, हो सकता है बहुत आपको रोमानी सी बातें लग रही हैं, बहुत सारे लोग, हो सकता है जो लोग आप शामिल हैं वो मन से शामिल होंगे, लेकिन हमको एक ज़रूर ये सोचना चाहिए कि क्या ये बातें हमारे साथ खत्म हो जाएंगी। हालांकि मैंने इसीलिए बोला है कि कुछ चीज़ें पढ़ी रहें, हो सकता है बहुत सारे सुनना चाहे, बहुत सारे ना सुने, लेकिन ये चीज़ें रिकॉर्ड में तो रहनी चाहिए, मुझे ये लगा। वरना मैं इसलिए नहीं, कोई मेरे पास भी बहुत समय, या मैंने फिर आपको बताया कि इससे मेरे लिए बहुत सिर्फ आपसे बातचीत करने के लालच के अलावा मेरे पास इसका कोई और लालच नहीं है मुझे इससे, जो मैं बैठा हूँ, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ उनको, मेरे पास ये सब चीज़ें मेरी फेसबुक पर आप देख चुके होंगे, मतलब जो लोग मेरी फेसबुक पर जाते होंगे वो देख चुके होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इनको इसीलिए कि आखिर समाधान क्या है, मेरी आपसे बातचीत का जो है, इसका कोई रास्ता है कि नहीं। क्या ये कहानी सिर्फ सुनाने के लिए, एक इमोशनल होकर मैं आपको कहानी सुना चुका हूँ और उस कहानी को आपने सुन लिया और हम लोग अपने घर जाएं, सो जाएं, कांग्रेसियों को गाली देते हुए या फला को गाली देते हुए, या इसका कोई रास्ता निकल सकता है? क्या हम लोग, क्योंकि अब वो लोग तो उनके परिवारजन को ढूंढना, वो कहाँ होंगे क्या होंगे, इसको भी किया जा सकता है। एक प्रोजेक्ट इस पर मुझे याद है, झा हैं वो, मुझे उनका नाम याद रखना होगा, एनडीटीवी में वो काम करते थे, बाद में उन्होंने वो छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने इस परिवार पर बहुत अलग अलग शहीदों के परिवारों को उन्होंने खोजा, जा जाकर उनके हालात देखे, उनको कुछ को मदद भी पहुंचाई, उनको कुछ को मदद दिलाने की कोशिश की, वो एक बड़ी मुहिम चली।
लेकिन आपको मतलब इस देश में इतनी नौकरियां रही, लाखों की, दुनिया के सबसे बड़े जो संवैधानिक तंत्र के तौर पर नौकरियां सरकारी रही होंगी, 16 लाख नौकरियां जिस देश की रेलवे में है, दुनिया के सबसे बड़े देश में है, वो इन शहीदों के परिवारों को चपरासी की नौकरियां भी नहीं दे पाए। वो अपनी अर्जियां लेकर घूमते रहे सड़कों पर। शहीद उधम सिंह की बहन का जो पोता था, उसमें से एक को उन्होंने दे दी। लेकिन आप ये सोचिए कि हजारों लोग हैं, हजारों प्राइवेट का ऑफिस भी हो सकते हैं, कहीं भी आप कह सकते थे, क्योंकि वतन पर आपका इतना तो कम से कम वतन पर इतना कर्ज तो बैठता है उनका कि उनको कहीं नौकरी दी जा सकती थी। चपरासी की नौकरियां मांगते हैं, वो आईएएस नहीं मांगते। जो आप देखते होंगे, जो आज राजस्थान में आपने देखा होगा कि किस तरह से 80 में से 80 नंबर है, नेताओं के बेटा बेटी काफी अच्छे से जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक साथ किसी एक ही कौम के शामिल हो जाते हैं, किसी एक ही जाति के शामिल हो जाते हैं। ये सब कहानियां हैं, लेकिन ये सब आईएएस आईपीएस पीसीएस के लिए है। वो बेचारे तो चपरासियों की नौकरी मांगते मांगते मर गए। तो आखिर अब क्या हो सकता है? मतलब इतने लंबे समय बाद हम आखिर क्या समाधान खोज सकते हैं? ये एक रास्ता हो सकता है कि आपको अब हमको सॉल्यूशन पर जाना है। ये तो मैंने आपको वो सुनाया जो इतिहास है, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या हो? उनके लिए पैसा इकट्ठा करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप अब क्या किसको पैसा देंगे? उन्हीं में से कुछ लोग, हम ही में से कुछ लोग पैसा ले लेंगे, हम लोग कुछ पैसा ट्रस्ट बना लेंगे, उस ट्रस्ट से फिर धीरेन्द्र पुंडीर का नाम चलता रहेगा, ट्रस्ट आता रहेगा, या इस तरह की चीजें। ये नहीं होना चाहिए। अब कोई एक ऐसा रास्ता हो ताकि ये देश के बच्चे, आने वाली पीढ़ी जो भूल रही है, ये नाम ही भूल रही होगी। आप एक टेस्ट केस कीजिए, अगर जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको अलग अलग बच्चों से पूछना है बिस्मिल कौन है, बस ये पूछना है। और अगर वो वाकई, आप लोग मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं, वाकई आप ईमानदारी से बात कर रहे हैं और मेरी तरह मुझे लगता है अगर आप बात करना चाहते हैं, तो आप अपना एक सर्वे इस पर जरूर डालना कि कितने बच्चों ने बिस्मिल को पहचाना, कितने बच्चों ने आपको जवाब दिया बिस्मिल कौन थे। और अगर कुछ पुराने लोगों से भी पूछना है, बड़े लोग या किसी भी लोगों से, उनसे पूछना कि बिस्मिल का कोई शब्द याद है क्या? ये याद है कि बिस्मिल को किस आरोप में, मतलब किस केस में उनको सजाए मौत हुई थी? उनके साथ कौन कौन थे? या ठाकुर रोशन सिंह कौन थे, या अशफाकुल्ला कौन थे, या लाहिड़ी कौन थे, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी कौन थे? ये काकोरी केस क्या था? ये आप पूछ के देखिए। मुझे लगता है कि तब शायद हम लोग इस पर कुछ आगे की तरफ सोचेंगे। मुझे लगता है कि हमको ये शहीदों की सीरीज में इसको सिर्फ इन लोग, आप लोगों के कहने पर, जो भी 10, 5, 50 लोग जो भी देखना है, क्योंकि मैं देखता हूँ उस वीडियो को बहुत लोग नहीं देखते हैं। लोग उस तरह के वीडियो देखना जरूर पसंद करते हैं जिसमें हम लोग एग्जेजरेट होकर किसी पार्टी के नेता की या किसी पार्टी की तारीफ करें। ये कोई मैं मलाल के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने फिर आपको कहा कि मेरे लिए ये फिर वो भी नहीं है कि मुझे इससे कुछ बहुत ज़्यादा मेरी पहचान या उससे हो। मुझे उसका, मैं नहीं, गाँव का आदमी हूँ, मैं मस्त रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे एज ए पत्रकार मैंने जो देखा है उसको एक अब तो ये रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड के तौर पर कर देते हैं ताकि रहे। अगर आप में से कुछ सवाल करना चाहते हैं या इस पर कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो मैं अभी 43 मिनट्स हम लोगों को हो गए हैं। मुझे लगता है कि 5-7 मिनट हम लोग इस पर बात कर सकते हैं, अगर आप कर रहे हैं। देखिए, आपको नहीं लगता कि रामकिशोर जी का सवाल है कि जब खद्दरधारी कांग्रेस के नेता की, देखिए दो चीजों का तो अंतर आपको करना होगा, क्योंकि जो लीडरशिप थी उस लीडरशिप में अगर आप बहुत गौर करते हैं तो जो कांग्रेस की शुरुआती लीडर, जो पहले से एओ ह्यूम से शुरू करें, जो एक अंग्रेज है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वो 1885 में इसकी स्थापना करता है, मुंबई में जब स्थापना होती है, और जो शुरुआती अध्यक्ष बनते हैं, आप उनका अगर इकोनॉमिक स्टेटा देखते हैं और उधर क्रांतिकारियों का देखते हैं तो बहुत अंतर आपको मालूम होता है। यानी जो उन्होंने सोफिस्टिकेशन के साथ जो आजादी की लड़ाई लड़ी है, उसमें अगर आप कुछ दिनों की जेल, और वो जेल भी उनको राजनीतिक बंदियों को बाद में मिलने लगी थी जो सुविधाएं, उन सुविधाओं के आधार पर देखें। और चूंकि मैंने आपको आजाद वाली, जो हम लोगों ने पहली सीरीज में आपने देखा होगा, इसमें आजाद, चंद्रशेखर आजाद का मैंने वो किया था, वो अगर आप उसको गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर, बहुत अंतर था। और जिन लोगों ने, आपने देखा होगा कि जिनके परिवार की पृष्ठभूमि बड़ी थी, वो अचानक किताबों में बड़ी भूमिका में आए, उनकी भूमिकाएं ज्यादा बड़ी लिखी गई। उन्होंने देश की आजादी के बाद बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशंस पर हिस्सा लिया।
क्या आप, मैं कई बार ये सोचता हूं कि 15 अगस्त और 14 अगस्त 1947 के बीच में कोई अंतर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या? आपसे, मैं तमाम लोगों से, रामकिशोर सनातनी जी बहुत लिखते हैं इसमें, मैं उनसे पूछता हूं कि उनकी नजर में क्या लगता है कि 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 में क्या क्या अंतर हुआ? आखिर वो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इन दो तारीखों को, ये आपको सोचना होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत, आपके सवाल का जवाब यही है कि जिन लोगों के परिवारों की बैकग्राउंड बहुत बड़ी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ रहकर बहुत फायदे मुसाहिब लिए थे, उन्हीं के बच्चों ने एक नए स्टाइल की, ये एक, मुझे लगता है कि मैं उसको, हालांकि मैं किसी पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, आजादी की लड़ाई में सबका योगदान रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कैरियर भी उनके लिए बहुत बेहतर था, क्योंकि उनमें से जो फिर बड़े परिवारों के लोगों को राजनीति में बड़ी जगह मिली, और जो उस तरह के लोग आए थे जिनकी पृष्ठभूमि बहुत इस तरह की आर्थिक तौर पर नहीं थी, बड़े परिवारों का, और उसमें भी आपको वो गौर करना पड़ेगा जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा हासिल कर ली थी, या जिन्होंने शिक्षा हासिल करके आगे वो भी कुछ मतलब नीचे से आए और वो उस सहारे, यानी उस जो आजादी की लड़ाई में उन गरीब, उन अनजान लोगों का, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ से ध्यान हटा के, क्योंकि अगर वो नहीं कमाते तो उनके बच्चे इसी तरह भूखे मरते जिस तरह से आजाद के भाई को, चंद्रशेखर आजाद के माफ कीजिएगा, बिस्मिल के भाई को टीबी से तड़प कर मारना पड़ा। मैं आजाद के, मैं बता चुका उनके परिवार की क्या हालत हुई थी, उनकी भी सेम स्थिति रही थी। तो इन तमाम लोगों के लिए आपको दिख रहा होगा, हालांकि सरदार भगत सिंह जैसे परिवार कम थे उस समय जो आजादी के इस समय लेने आए, आपने देखा होगा ये तमाम लोग वो थे जो आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी दिशा में जो गए थे, जिनके परिवारों को अपने बच्चों की मजदूरी में जरूरत थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी फांसी का फंदा चूमने पे लगाई, और मुझे लगता है कि उनके खून से जो जबाल पैदा होता था, उनके खून से जो ताकत पैदा होती थी, उसी से आम जनता उसमें जाकर लड़ने की कोशिश करती थी, और उसी से उसको ताकत मिलती थी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब किताब में मैंने आपको बताया, रामकिशोर सनातनी जी, अगर आप ये आजादी की लड़ाई इस तरह लिखेंगे कि वहां हिंसा में हो गया, वहां ये हो गया, और उस धरने से इतना हो गया, आपने खिलाफत और असहयोग आंदोलन का ही अंतर गायब कर दिया कि वो असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ। आप सच लिखने से कांपते रहे, या सच लिखना आपने एक साजिश के तहत भुला दिया। आपको लिखना था खिलाफत आंदोलन का क्या मतलब है, जब तुर्की में आजादी की लड़ाई के लिए खलीफा, वहां वो मुस्तफा अतातुर्क कमाल पाशा लड़ रहा है अपने देश की आजादी के लिए, और वहां के लोगों ने मान लिया, और यहां से कुछ कट्टर जिहादी मुस्लिम लोग ये कह रहे हैं कि वो खिलाफत के लिए लड़ेंगे, जिन्होंने यहाँ फिर मालाबार में जो जिस तरह हिंदुओं के साथ रेप हुआ, कत्ल हुआ, उस तरह का कोई वो नहीं, उसके हत्यारों के लिए जब प्रस्ताव पास करने की बात आई तो भी उसका निंदा प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। तो मुझे लगता है कि ये कन्फ्लिक्ट पूरी तरह से आम जनता के सामने रखा जाना चाहिए, बाकी फिर जनता तय कर लेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया, उसको डिजाइन किया, और उसके चलते एक ऐसी हिस्ट्री सामने आ गई जो एकदम जादू की तरह थी। मतलब इस तरह से उन्होंने अहिंसा के लिए डंडे से, लाठी से उनके अंग्रेजों के चारों तरफ फिराया, वो लोग अचानक अपनी गलतियों को उन्होंने स्वीकार किया, वो एकदम दरवाजे से, गेटवे ऑफ इंडिया से निकले और बैठकर चले गए वापस इंग्लैंड, क्योंकि उनको बहुत शर्मिंदगी हो गई थी, इसलिए वो वापस चले गए। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जब लिखी जाएंगी तो फिर आपको, चूंकि आपने अपनी किताबों से अपना पुराना इतिहास गायब कर दिया, जिसमें आपकी संघर्षशीलता की कहानी थी, जिसमें आपकी एक कौमियत बचाने की कहानी थी, जिसमें आपको हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है, इस सब की चीजों की कहानी थी, वो आपने इतिहास से गायब कर दिया। हबीब, मोहम्मद हबीब, और उसके बाद इरफान हबीब और रोमिला थापर, और इस तरह के जो बेहद घटिया और वाहियात जो लोग हैं, मैं इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये शब्द बहुत चूज करने चाहिए, मुझे लगता है इनका बहुत नुकसान भी हो सकता है हम जैसे लोगों को, कि हम लोगों को कई जगह इंटरव्यू भी देने पड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा उनके लिए कोई शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने एक राष्ट्र की चेतना को मारने का काम किया। वो एक कत्ल से ज्यादा गंभीर काम है। आपने इतिहास की, जो आपको संस्कृत नहीं आती और आप एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत बड़ी स्कॉलर है, सिन्हौली में क्या हुआ, ये कहां से आ गए सब, आपने पूरी एक थ्योरीज इस तरह पैदा की, और चूंकि ये जो सरकार आई है 2014 के बाद, ये भी उसको अंतर नहीं कर पा रही है। आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय चेतना थी जो अपने अंदर से छटपटा रही है। जो आप जैसे लोग जब सवाल करते हैं तो उसमें मैं आपको किसी पार्टी विशेष के समर्थक के तौर पर नहीं देखता हूं। मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसी छटपटाहट है जो इस राष्ट्र की मूलभूत चेतना को ढूंढना चाहती है, और उसमें कोई पार्टी आपको दिख नहीं रही है। तो जो पार्टी आपको दिख रही है आप उसको समर्थन कर रहे हैं। आपके पास क्या नजरिया हो सकता है, आप अपनी वोट से बदल सकते हैं, तमंचे लेके बाहर नहीं निकल सकते, और ये निकलना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको
ये जो अंदर से है, ये किसी पार्टी के लिए मैं नहीं इसको देखता, मैं इसको देखता हूं कि हम लोगों की जो एक पीढ़ी है वो ये चाह रही है कि हम अपने राष्ट्र के जो राष्ट्र है उसको खोजें कि आखिर वो कहाँ है। देखिए रामकिशोर जी, कई सवाल आते हैं मुझे। दूर हटो दुनिया वालों, ये तमाम चीजें गिरीश जी जोश जी हाँ कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया को दूर हटा ये तमाम क्रांतिकारियों का नारा भी था और हम लोग कहते थे। बिल्कुल सही बात है कि गांधी जी, आप एक ही चीज को मैं पढ़ लेता हूँ रामकिशोर जी, गांधी जी के लेके बहुत सारे कंट्राडिक्शन मुझे आते हैं। कई बार लगता है कि बहुत सारी चीजें उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी अहमियत, अपनी अहमन्यता में वाकई इतने ज्यादा हो जाते थे, इतने निरंकुश हो जाते थे, इतने डिक्टेटराना होते थे और डेमोक्रेटिक सेटअप उनका नहीं होता था। मुझे लगता है उसका नुकसान इस देश को बहुत उठाना पड़ा। वो जो अपने आइडिया, जैसे उन्होंने वैष्णव जन तेने के ये अल्लाह अकबर में उन्होंने भजन ही बदल दिया, उन्होंने मुस्लिम्स को खुश करने के लिए भजन बदल दिया। भाई धार्मिक आधार पर आपने बंटवारा मांग लिया तो आपको सच लिखना चाहिए। जिनको रखा गया उनको इस देश के अंदर जो सहिष्णुता है, अंतर्निहित सहिष्णुता है, उसने ये ताकत दी कि ये देश अपने आप को टुकड़ों में काट के भी एक हिस्से ने उनको बरकरार अपने भाई की तरह रखा। आपने इस चीज को कहीं मेंशन नहीं किया, आपने इसको एक बड़ी घटना के तौर पर नहीं दिखाया। आपने वहां जरूर दिखाया कि साहब उनको कर लो। आप ये कह रहे थे जो पाकिस्तानी भाग के आ गए आप वही वापस चले जाओ, और आपने मालाबार की महिलाओं को ये कहा कि आप बलात्कारियों के साथ सहयोग ना करें, लेकिन आप अपने आप को फ्री छोड़। ये क्या मतलब है? इस तरह की चीजें आपके दिमागी तौर पर मुझे कई बार लगता है कि ये किस तरह का संतुलन है। मैं उनकी बहुत सारी चीजों का प्रशंसक भी हूँ, मैंने उनकी दांडी यात्रा पूरी कवर की थी और मुझे लगा था कि वो आदमी के पास जो एक नजरिया था देश को बदलने का वो था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं डिक्टेटराना और अपने आप को ही सब कुछ समझ लेना, वो भी एक भाव कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो दिखता है। और कोई सवाल है? वो सब कंट्राडिक्शन सही हैं, उनको 2 पेपर निकलता था, दोनों के कंटेंट को देखिए, पर उनको कर दिया, वो के लिए कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। ये दिक्कत हुई अमित जी, इस देश में क्रिटिसिज्म को दुश्मनी मान लिया गया। एक उन पर चीजों पर सही से बहस नहीं हुई। ये एक राष्ट्र के लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप भगवान राम पर बहस करते हैं, आप माँ सीता के कैरेक्टर पर बहस करते हैं, आप तमाम चीजों पर बात कर लेने लगते हैं, आप महिषासुर मर्दनी पे बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आपको कोई ये कहे कि इन पर बात करनी है या उन पर बात करनी है, लेनिन तक पे यहाँ बहस करने में लोग लड़ने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जानबूझ के क्रिएट किया गया देवत्व था, जिसमें उनको बचा के उनकी आड़ में बाकी तमाम लोग, क्योंकि उनके परिवार का तो आपको राजनीति में कोई दिखा नहीं है, उनके परिवार ने तो कोई कुछ हासिल नहीं किया। जो आए होंगे बाद में आए, जो उन्होंने लेने की कोशिश की उसका, क्योंकि वो उनकी खुद की अपनी जो कई बार अहमन्यता थी उसका उनके परिवार को भी नुकसान हुआ, लेकिन बाकी तमाम लोगों ने किया। मुझे लगता है कि उनके दोनों चीजों को हमको देखना चाहिए। मैंने बता दिया कि चूंकि जब आपको ये पता ही नहीं कि आज़ादी कैसे, मैं कोशिश करूंगा मनोहर लोहाल जी की इसमें भी एक उसका पीडीएफ है, वैसे आप टाइप करेंगे तो मिल जाएगा, उसका पीडीएफ फ्री में उपलब्ध है। और आप बहुत ही बढ़िया किताब है, एक अच्छे से लिखी गई किताब है, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम गलतियां और तमाम चीजों को स्वीकार किया। यही महान बनने का रास्ता होता है, यही बड़े होते हैं। क्योंकि आम आदमी और महान आदमी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। जो अपनी गलतियों को सार्वजनिक तौर पर सुधारना चाहता है और उनको स्वीकार कर लेता है, वही आगे की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखता है। उसमें उन्होंने कुछ अपने साथी क्रांतिकारियों के लिए काफी टफ शब्द भी इस्तेमाल किए, जिनको उन्होंने फिर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। मैं 1 मिनट कौन से 1 मिनट जो मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ, उसमें लिख दूंगा कि कौन है। 1 मिनट फिर भी मैं देख लेता हूँ, एक सवाल का जवाब मुझे देना है तो इसमें से देखना होगा, क्योंकि मैंने अभी बहुत दिनों बाद आप ही के लिए निकाला था, ये आप तमाम लोगों को बताने के लिए ही। चतुर्वेदी को सारा बनारसी दास चतुर्वेदी जी थे, ये बनारसी दास जी थे चतुर्वेदी जी। इन्होंने वो ये चतुर्वेदी ओंकार नाथ पांडे जो पहुंचे थे वो आए थे, फिर उन्होंने उनके वो थे बनारसी दास चतुर्वेदी जी, जिन्होंने फिर ये किताब भी की थी, और वो भी उन क्रांतिकारियों के सहयोगी थे। लोहार जी, मुझे लगता है कि शशि दुबे जी, ये वो हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी थे।
और एक ओंकारनाथ पांडे चतुर्वेदी जी, लेकिन बनारसी दास चतुर्वेदी वो थे जो उनके सहयोगी थे और उन्होंने मदद भी भेजी थी वहाँ उनके परिवार को मदद दिलवाने के लिए। और फिर बाद में उनकी माताजी को जो माताजी के बाद जिस तरह से उनकी पेंशन बंद हो गई थी, चूंकि माँ के नाम से आती थी, तो उस पेंशन को 40 रुपया उनकी बहन को करा दिया गया था, जो बाद तक आती रही। ये सब ओम प्रकाश बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने किया था। बिल्कुल सही बात है अमित कुमार जी, इस पर बात होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं होनी चाहिए। उनको फोर्सफुली महान बना के आप हमारे गले में उतार रहे हो, और जिसकी वजह से फिर हो ये रहा है कि एक कन्फ्लिक्ट आइडियाज की पीढ़ी पैदा हो रही है जो अपने से ही लड़ रही है। हमने चूंकि इतिहास को उस तरह से देना नहीं, इतिहास के बिना कोई भविष्य होता नहीं है, ये जान लीजिए। पूरी दुनिया में मैं कई बार ये सोचता था कि अमेरिका के लोग इतना एंटी खरीदते क्यों है, क्योंकि उनके पास पुरानी विरासत नहीं है, वो ढूंढते हैं, वो जोड़ते हैं अपने आप को उन चीजों के लिए। आपके यहाँ तो 6000 साल पुरानी जो एकदम जिस सबूत है, जिसपे जिसकी कंटिन्यूटी आपको दिखती है। आपके पास एक ऐसा शहर है काशी जिसको आप अनंत अनादिकाल से कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जाने क्यों वही जो हम लोग बात कर रहे हैं वो यही तो बात कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या। मेरे आर्टिकल शुभम पटेल जी उसमें सब लोगों के लिए है, इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं सिर्फ बीजेपी के लिए कहता हूं या किसी के लिए। मैं सबके लिए उसी तरह बोलता हूं जिस अंदाज में रहता हूं, और वो उन आर्टिकलों में दिखाई देगा आपको। इसीलिए आप फेसबुक पर जाएंगे तो आप में से बहुत सारे मुझे गाली भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है कि सच और सबसे सही सच बोलना ही सही रास्ता ढूंढना होता है। हो सकता है कि सच कड़वा हो, लेकिन जो सच बोलेगा वो आपके लिए आगे के रास्ते खोलेगा। आप हो सकता है बहुत दिन बाद सोचें कि हाँ ये हमने तब पढ़ा था, अभी तो गुस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पढ़ सकते हैं। मेरे फेसबुक पर वो सब पढ़े हैं मैंने, बहुत कुछ इस पूरे अपने पत्रकारिता के जीवन के बीच में बहुत कुछ। हालांकि एक पब्लिशर उन सबको पब्लिश भी करना चाहते हैं, लेकिन वही कि मैं नहीं ढूंढ पाता समय। आज भी मुझे लगा, आज मैं चूंकि मैं मेरे गांव जाना चाह रहा था, खेती आज सुबह बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं बैठा रहा अखबार वखबार पढ़ता रहा। फिर मुझे लगा कि हम लोगों ने बातचीत की थी और मैंने आपसे वादा भी किया था, तो अपने वादे पे खरा उतरने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम लोग कोशिश करें तो मैंने सबसे पहले इसी कोशिश के चलते आप लोगों के लिए आज ये किया कि मैं चलो पहले ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी मैंने बनाई है, आपने देखा भी होगा, लेकिन इसके बावजूद मेरी बहुत सारी किताबें इधर उधर गुम गई हैं, इधर उधर खो गई हैं। तो मैं जब खोज रहा था तो फिर मुझे पीडीएफ वर्जन पर जाना पड़ा, नहीं तो मैं उसे बुक्स से भी दिखाता। मैं एक और बहुत खूबसूरत किताब में आपको ये किताब इतनी सुंदर लगेगी आपको, इसमें से मैं आपको बताऊंगा, और जो भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे मुझे लगता है उनको लगेगा कि जिंदगी में हम लोगों ने ये मेरा दावा है बहुत सारे लोगों ने इसमें से नहीं पढ़ा होगा। एक अंगिका लोकगीत में शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को कैसे किया गया, बस उसको सुना देते हैं। अंगिका में है ये। हो आजाद तो वो अपनों प्राणे का, आहुति दे के मातृभूमि के आजाद करे लहो, तोरे कुर्बानी हमें जिंदगी भर न भूले हो। ये देश तोरो ऋणी रहते, ये अंगिका का लिखा हुआ गीत है, लोकगीत। क्या आपने कभी ये सुना है? आप में से किसी ने सुना हो तो बताइए। मैं बता देता हूं कि देश तोरो ऋणी रहते, यानी हे क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद, तुमने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर मातृभूमि को स्वतंत्र कराया, तुम्हारी कुर्बानी हम जीवन भर नहीं भूलेंगे, देश तुम्हारा ऋणी रहेगा। ये इस लोकगीत की बातचीत है। आगे हम लोग लोकगीत पर भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि इसके बाद मैं आपको मदन लाल ढींगरा पर बताने की कोशिश करूंगा, हो सकता है लोकगीतों पर भी हम बात करें। कुछ ऐसे 1857 के उपन्ने दिखाने की कोशिश करूंगा जो आपने नहीं देखे होंगे। हम लोग इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन इस पर कभी कभी बाकी पॉलिटिकल, चूंकि उस पर बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम एक धारा को देख लेंगे तो हमको सही और गलत का अंतर दिखने लगेगा। सबसे ज़रूरी है कि आपको गलत और सही के लिए जानना ज़रूरी है, तो उस पर लड़ना चाहिए, उस पर बढ़ना चाहिए, और उसमें से फिर हम लोगों को रास्ता देखना चाहिए। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, रामकिशोर सनातनी जी जिनका पीडीएफ होगा मैं उसको मैं बता रहा हूँ, शुभम पटेल जी, हम लोगों ने वो किया ही नहीं है। ये मैं जो राम प्रसाद बिस्मिल जी की बुक बता रहा हूँ, ये आपको काकोरी के शहीद या राम प्रसाद बिस्मिल उनकी आत्मकथा करके डालेंगे तो मिल जाएगी आराम से, और नेट पर मैं इसमें भी डाल दूंगा। लोक कविता तो एनसीईआरटी से बुक है। हम लोगों को पहले हिंदी की कविता में कुछ पढ़े भी थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको बाद में गायब कर दिया गया। हमारे पूर्वज नाम की किताब उत्तर प्रदेश बोर्ड में थी, वो गायब कर दी गई। उसमें दधीची, आरुणी, उपमन्यु और आपके नचिकेता, ये तमाम लोग हमने पढ़े थे। हमने बचपन में वो तमाम गंग सिंह और वो तमाम जो छोटे छोटे वीर थे, जो 12-12, 14 साल के लड़के जिन्होंने आज़ादी में लड़ाई ली, कुका राम सिंह याद होगा आपको, वो सब पढ़े थे। अब वो खत्म हो गया।
पुरातन काल उन्होंने हटा दिया, करने ना देना, ये सब चीज़ें वो चलती हैं पार्टी में, मुझे लगता है वो सब दिख रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर समय हुआ या हम लोगों ने बातचीत की तो मैं फिर एक डाकू वाली बची हुई है मलखान सिंह, कुछ शहीद राम पोथी, उन पर भी कुछ डाल दूंगा। लेकिन मुझे लगता है अगस्त का महीना तो हमारे शहीदों का महीना है। हम लोग इस बार क्या करेंगे ये आप सोचिए। मैंने आपको एक वर्क दिया है, आप में से अगर कोई लोग मेरी ये मदद करेंगे कि कितने बच्चों से उन्होंने पूछा और उसको आप डालिएगा, मैं वो भी कर दूंगा। मैं बिल्कुल डाल दूंगा अमित जी, कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, और आप लोग कोशिश कीजिए कि हम लोग इस बात को आगे ले जा सकें, बच्चों तक बढ़ा सकें। आप इसको जो शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर इसको देखने की किसी को अच्छा लगे तो। नमस्कार।